Hello Good everyone, evening, can sir. you hear me? Hello, Good evening, sir. good evening. कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर। सर आप कैसे हो? आपकी दुआएं हैं। एक और नहीं। सर आप अभी वही कराओगे ना जो 4 o'clock आप करा? घबराएं नहीं, आपका एहसास है मुझे, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप ही के मुताबिक पढ़ाऊंगा मैं। आप अच्छे आदमी हैं ना। चलिए, इस बैच के स्टूडेंट बोले कहाँ तक हुआ था, जल्दी बताएं। मेराज, सांची, सर सूरत। इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना था। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं कहाँ तक हुआ था तो स्टार्ट करना था। कहाँ तक हुआ था बताइए पहले। सर हमने थर्मोडायनामिक्स का लास्ट करा था सर टॉपिक। हाँ, तो बताइए पहले। सर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करी थी। माशाल्लाह, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग ये एनालाइज कर रहे थे, ये तो बता दिया था ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट या पर मोल होगा, ये लिखवा दिया था इस बैच में। प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज। अरे सूरज, लिखवा दिया। सर लिखवा दिया था आपने। हाँ, तो इतना देर में रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग यार, ओ माय गॉड। खैर चलिए, तो देखिए मैं तो देखिए हम ये कह रहे थे, उसमें एक लाइन ये लिख लीजिएगा, इफ आइदर वन का मतलब वीक एसिड या वीक बेस, और बोथ आर वीक, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा इज लेस देन -57.1 किलो जूल पर मोल होगा। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बताइए, उससे कम होगा। कुछ तो बोलिए। यस सर। थैंक यू। अब मैं सर जो लिखा एक, नहीं था सर। अच्छा लिखा नहीं था, चलिए। लिख लिया। यस सर। अब देखिए,
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान देंगे। एक दो क्वेश्चन के बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। H2SO4 है आपके पास और NaOH है, NO2SO4 प्लस 2H2O। अगर आप यहाँ पर 1 ग्राम इक्वलेंट लिखते हैं तो मैंने कहा था ना 1 ग्राम इक्वलेंट जब लिखा जाता है तो इक्वल नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आता है, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो -57.1 किलो जूल पर इक्वलेंट होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछने का अंदाज, अगर वो 1 कैपिटल M मोलारिटी लिख दे तो मोलारिटी का मतलब होता है मोल। अब जानते हैं डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जस्ट डबल हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलिए, बिकॉज इसमें 2H प्लस है 2H माइनस हो जाएगा। हेलो यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ वेरी गुड। तो ये लिख लें, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए लैंग्वेज में तो ये आंसर, ये पूछा जाए तो ये आंसर। इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप आंसर ऑब्जेक्टिव में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग acid liberates maximum amount of heat if they are neutralized by 1 कैपिटल NaOH। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन 1 कैपिटल MHCl, दूसरा ऑप्शन 1 कैपिटल MHNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 कैपिटल MHClO4, 1 कैपिटल MH2SO4। तो ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसमें 2H प्लस आएगा, बाकी सब में 1 है। तो हाँ, अगर सब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा रहता और यहाँ भी 1 ग्राम लिखा रहता तो इक्वल सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती, लेकिन यहाँ मोलारिटी के फॉर्म में दिया, यहाँ भी मोलारिटी है तो यहाँ डबल हीट रिलीज होगी। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो, यस, थैंक यू। देख लिया आप लोगों ने? यस, नो सर, 2 मिनट सर। यस सर, हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए,
कैलकुलेट, अरे ऋषिक बंसल आ रहा है तुम्हें समझ में? हाँ सर। कैलकुलेट द हाँ, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? पहले बताइए। यस सर, लिख लिया। अच्छा, यहाँ आपको याद है ना, इंथाल्पी न्यूट्रलाइजेशन H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बनाया था, ये भी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो आप यहाँ पर इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देंगे 0.5 इंटू माइनस 57.1। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, यहाँ बताओ क्या लिखोगे? अब यहाँ देखो, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बना। याद है पहला चैप्टर? हेलो एवरीवन। यस सर। तो न्यूट्रलाइजेशन जो होगा यहाँ पर 0.3 माइनस 57.1। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। आगे बढ़ें। सर 2 मिनट Yes. से लिखना है इसको। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। सर हो गया। हो गया, सबसे हो गया। यस सर। गुड। सर ये उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। जी जी, तीसरा पार्ट है ना, यहाँ पर सी का पार्ट है, बी है ना, इसको सी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? पहले बताइए। क्वेश्चन यही है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पूछ रहा है आपसे। ये रोशनी सिन्हा क्यों नहीं चिल्ला रही हैं, क्यों नहीं बोल पा रही हैं, ये क्यों चुप हैं ये? बोलें। हेलो साइंटिस्ट। हाँ, लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो। Yes, sir.
ठीक, Yes, sir. Declare. आप पहले क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, 200 इंटू 0.1 वॉल्यूम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0 से कैंसिल 0.02। अब सतर्क रहेंगे जब भी आप कोई इस तरह के, यहाँ तो डायरेक्ट आपको H+ वगैरह दिया हुआ था, यहाँ कंपाउंड दिया हुआ था आपको, तो कंपाउंड है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ जो होगा, तो देखिए 2 से पहले कंपाउंड का निकाल लीजिएगा, फिर देखिएगा कितने H+ हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाइड। आया समझ में? हेलो एवरीवन, हमें H+ के मोल से मतलब है, आया समझ में? सिमिलरली Yes, हाँ, उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस पहले निकालेंगे, 150 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1000। तो आप क्या कीजिएगा, इससे कैंसिल, तो 3 इंटू 10⁻⁻²। अब देखेंगे कितने OH हैं, तो एक ही OH है, तो कंपाउंड तो इसका भी मोल इतना ही होगा, तो मतलब 0.03 होगा। अब देखेंगे दोनों के मोल अलग अलग हैं, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी, तो जो कम है तो कम ये है, तो 0.03 इंटू -57.1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ देखिए, आयुषी भी आप बोलने लगी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, a lot of thanks, a lot of thanks। लिख लिया सारे लोग? No, sir, just a minute. हाँ लिखिए लिखिए। Yes, sir, हो गया। आप 1 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, अब मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो आप लोग रिमूव हो जाइए।